क्रेमलिन पर सीरियल ड्रोन अटैक के बाद रूस के सरकारी टीवी चैनल रशिया टुडे पर ऐलान हो गया कि यूक्रेन पर रूस का स्पेशल ऑपरेशन खत्म हो गया है। अब असली युद्ध शुरू होगा। क्रेमलिन पर हुए सीरियल ड्रोन हमलों के बाद वो रेड लाइन भी क्रॉस हो गई है, जो अब तक रूस की ओर से भी क्रॉस नहीं की गई थी। यूक्रेन के खिलाफ स्पेशल ऑपरेशन में रूस ने यूक्रेन के हर शहर पर बारूद बरसाया, ऊंची ऊंची इमारतें खंडर बना दी, शहर के शहर वीरान कर दिए। लेकिन कीव के प्रेसिडेंशियल पैलेस पर कभी अटैक नहीं किया। लेकिन क्रेमलिन पर अटैक के बाद अब हर रेड लाइन टूट गई है। क्रेमलिन पर हुए अटैक के बाद अब विनाशक हथियारों के इस्तेमाल की बाउंड्री वॉल भी ध्वस्त हो गई है। तमाम तरह की टेंशन के बाद भी अब तक युद्ध में सर्वनाश के जिन सामानों का इस्तेमाल नहीं किया गया था वो अब होगा। यानी अब तक दुनिया ने जो देखा वो तो सिर्फ ट्रेलर था। जितनी बर्बादी अब तक दिखी वो तो कुछ भी नहीं थी। वहां विनाश अब होगा। अब तक टैंक दिए, छोटी मिसाइलों के बड़े धमाके हुए, यूक्रेन के शहर वीरान हो गए। लेकिन अब रणभूमि की जमीन भी बंजर बन जाएगी, क्योंकि अब रूस की ओर से खुलकर किंजल, सरमन और जिरकॉन जैसी महाविनाशक मिसाइलें दागी जाएंगी। अपने दफ्तर पर सीरियल ड्रोन हमले से रूस के मिलिट्री चीफ और रूस के राष्ट्रपति इस कदर बौखलाए हुए कि अब यूक्रेन पर टैक्टिकल न्यूक के इस्तेमाल में भी हिचक नहीं होगी। यूरोप का अंतकाल शुरू हो चुका है। जंग में सब कुछ जायज है, इसलिए रूस ने अपने हथियारों से लगाम छोड़ दी। अब कोई भी हथियार दागने से पहले उसका नतीजा नहीं सोचा जाएगा, उससे होने वाली तबाही की कल्पना नहीं की जाएगी। क्रेमलिन पर अटैक के बाद बौखलाए पुतिन क्या कर सकते हैं ये अमेरिका भी जानता है और नाटो देश भी। इसलिए जैसे ही पुतिन पर जानलेवा हमला हुआ, तुरंत अमेरिका ने बहुत बड़ा फैसला ले लिया। अभी तक ज़ेलेंस्की के कंधे पर रखकर रूस पर बारूदी गोले दागने वाले नाटो ने इस जंग से कदम पीछे खींचना शुरू कर दिया। ज़ेलेंस्की फिनलैंड में है। नाटो में नए जुड़े फिनलैंड ने ज़ेलेंस्की को वहीं बहुत बड़ा झटका दे दिया। फिनलैंड ने यूक्रेन को फाइटर जेट्स देने से मना कर दिया है। ज़ेलेंस्की ने नाटो से अमेरिका का 4th जनरेशन F-16 फाइटर जेट मांगा था। अमेरिका ने सीधे तौर पर तो यूक्रेन को फाइटर जेट नहीं दिए थे, लेकिन फिनलैंड और पोलैंड जैसे नाटो देशों से ज़ेलेंस्की को F-16 फाइटर जेट मिलने का आश्वासन मिला था। यूक्रेन ने रूस का मुकाबला करने के लिए अभी हाल ही में नाटो देशों को हथियारों की नई विश लिस्ट सौंपी थी। इसमें 200 आधुनिक लड़ाकू विमान और 1000 ड्रोन शामिल थे। लेकिन अब नाटो देश फिनलैंड ने पुतिन के क्रोध से बचने के लिए फाइटर जेट देने से हाथ पीछे खींच लिए। क्रेमलिन पर हुए हमले के बाद अब ज़ेलेंस्की की फाइटर जेट की उम्मीद टुकड़े टुकड़े हो गई। पर रूस ने अपना वो एयर अस्त्र जंग में उतार दिया है, जिसका इस्तेमाल यूक्रेन के स्पेशल ऑपरेशन में अब तक नहीं हुआ था। रूस ने सुखोई Su-57 को यूक्रेन जंग में उतार दिया है। सुखोई Su-57 वेलिन रूस का पहला स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है।
जिसका अटैक तब तक नहीं दिखता जब तक अटैक ना हो जाए। यूक्रेन से आर पार की जंग का ऐलान हो जाने के बाद रूस की सेना ने 71 सुखोई Su-57 जंग के मैदान में उतारने का फैसला किया। सुखोई Su-57 के जंग में उतरने का मतलब है पुतिन पूरे यूक्रेन में जब चाहे जहां चाहे तबाही मचा सकते हैं। पुतिन का ऑर्डर मिलते ही कीव के प्रेसिडेंशियल पैलेस को मिट्टी में मिलाया जा सकता है। सुखोई Su-57 को वॉर जोन में कोई छूना तो दूर देख तक नहीं सकता, क्योंकि रूस का यह सबसे ताकतवर आसमानी जंगबाज 1500 किलोमीटर तक सुपरसोनिक स्पीड से उड़ान भर सकता है।